भारत देश में अनेक महात्मा और संत हुए हैं। संत अपने चमत्कारों से हर दिन आए दिन कुछ ना कुछ चमत्कार दिखा के पब्लिक को अपनी तरफ खींचते रहते हैं। ऐसे ही एक संत इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे, जो इन्होंने अभी प्रेस वार्ता की है और एक चमत्कार भी दिखाया है। जो चमत्कार हमारे साथ में बिल्कुल मौजूद हैं। बच्चे को बिल्कुल चला के, बच्चा गोद में आया था, बच्चे को चला के बाहर भेजा है और उनके दर्शन के लिए हज़ारों की तादाद में लोग उनके निवास स्थान पर जहाँ ठहरे हुए हैं एकत्रित हैं, उनके दर्शन एकमात्र की झलक पाने के लिए। आइए हम इन बच्चे से ही बात करेंगे। बच्चे के पिताजी माँ बाप भी हैं, उनसे बात करेंगे कि बच्चे के बारे में जो बीमारी थी, क्या बीमारी थी। क्या नाम है आपका? जी सतपाल नाम है सर। कहाँ से हैं आप? हम जिला संबल, तहसील गिंदौर, गांव दबथरा से आए हैं। बच्चा जब आप आए थे तो बच्चे को गोद में लेके आए थे। हाँ, गोद में लेके आए। क्या बीमारी थी बच्चे को? ये हॉस्पिटल से निकाल के लाए। इसके पूरे बदन में दर्द था, सारे पैरों में, कमर में, सीने में। डॉक्टरों ने क्या बताया था? डॉक्टर तो मतलब शुगर बता रहे थे, लेकिन कि शुगर की वजह से दर्द है, लेकिन दर्द में आराम नहीं पड़ रहा था। इंजेक्शन 1 महीना से रोटी नहीं खाई है इसने, दूध से ही रह रहा है। 1 महीने से बच्चे ने खाना नहीं खाया तो चल के फिर भी नहीं रहा था बच्चा। बीमारी की पता नहीं चल पा रही थी, डॉक्टर कुछ पता नहीं पा रहे थे। डॉक्टर मतलब इंजेक्शन लगाए थे दर्द का, लेकिन दर्द में कोई आराम नहीं पड़ रहा था। अच्छा, बाबा जी के पास लेके आए बच्चे को, तो बाबा जी ने क्या थेरेपी दी, क्या इलाज किया बच्चे का? बाबा के चमत्कार से अब इसके दर्द में आराम है। ये कह रहा है दर्द में आराम है खूब, बाबा की कृपा से। इनके पिताजी का कहना है कि बच्चे को आराम है, बाबा मंत्र थेरेपी देते हैं, मंत्रों से इलाज करते हैं। तो ऐसे चमत्कार हमने आपको दिखाया। बागेश्वर धाम की जय, आपकी जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। भगवान की बड़ी कृपा है। पूर्व में विगत वर्ष भी आए थे, उस वक्त जो है 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन यहाँ हुआ था। तो यहाँ की परिस्थिति को देखते हुए एक छोटा सा कस्बा है, छोटा सा गांव है, जहाँ हमारे सनातनीय वैदिक हिंदुओं की संख्या मात्र 4000। हमारे जीवन का उद्देश्य हमेशा उल्टा रहता है। लोग विदेश और बड़े शहरों की कथाओं की कोशिश करते हैं, हम ठीक उल्टा आइकॉन से देखते हैं। हम चाहते हैं कि बड़े शहरों में तो बहुत बड़े महापुरुष इस भारत में विराजमान है, वो पहुंच जाएंगे। जहां कोई नहीं पहुंच रहा वहां हम पहुंचने का कोशिश करें। इसलिए 4000 की आबादी का यह छोटा सा कस्बा, जिसका नाम छतारी है, बुलंदशहर के अंतर्गत है। इसीलिए दोबारा द्वितीय बार साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से मानवता और सनातनीय परंपरा की जो हमारी ध्वजा है उसको बताने और पकड़ाने चले आए, और भगवान ने चाहा तो फिर आते हैं। सीताराम भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय। महाराज जी, सामान्य मीडिया संतों से हमेशा मतलब रूबरू नहीं हो पाती, तो इसलिए किसी प्रश्न को लेकर आ रहा है तो कुछ लगे कि कुछ गलत हो तो क्षमा कर दीजिएगा। आरंभ करते हैं। सबसे पहले अगर प्रश्न करें तो बात करें तो समाज को लेकर जो संत हैं वो कितने जरूरी होते हैं, धर्म की कितनी आवश्यकता होती है समाज के लिए, खासतौर से सनातन धर्म वाले देश के लिए? जितनी आवश्यकता वर्तमान समय में ऑक्सीजन की है शरीर को, हर शरीर को होती है, उतनी ही आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को आध्यात्मिक होने की। क्योंकि आप नोट कमाकर, आप पढ़ाई करके, पीएचडी, डीएड, बीएड करके, हम इनके खिलाफ नहीं, पक्षधर है। शिक्षा पाकर आप नौकरी पा सकते, आप रोटी कमा सकते, पर जीवन जीने की कला, स्ट्रेस मुक्त, तनाव मुक्त जीवन बिना अध्यात्म के नहीं जी सकते। तो अगर आपको हैप्पीनेस रहना है, स्ट्रेस मुक्त रहना है, अगर आपको जीवन जीने की कला सीखनी है, उसके लिए आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है। संतों की भूमिका ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार विद्यालय में एक टीचर की भूमिका होती है कि एक अनपढ़ अनभिज्ञ शिशु को, बालक को, विद्यार्थी को वो ग्रेजुएट करके भारत की दिशा और दशा सुधारने का हाथ थमा देते हैं। उसी प्रकार वर्तमान समय में आदि काल से आने वाले काल समय तक संतों की भूमिका रही है, थी, है और सदैव रहेगी, ताकि संस्कृति बची रहे, सनातन बचा रहे और हमारी परंपराएं बची रहें। वरना ये पाश्चात्य सभ्यता व विधर्मी लोग और ये राक्षस वृत्ति के लोग हम सबको खंड विखंड करके जो गुलामी हमने झेली है वो फिर झेलेंगे। महाराज जी, पहले आप हवाओं में जी रहे और अब आपका प्रभाव है, और दूसरा एक और चीज में कम समय में 2 वर्ष के अंदर ही आपने करोड़ों लाखों आपके फॉलोअर्स हैं महाराज जी, बागेश्वर महाराज बालाजी।
क्या कहना? ये सभी फॉलोवर्स बागेश्वर बालाजी के हैं। 11 साल से हम दरबार में बैठ रहे हैं, 11 वर्ष से सेवा कर रहे हैं। तो जिंदगी में अभाव बहुत जरूरी है। बिना अभाव के आप जिंदगी में प्रभाव की महत्वता और प्रभाव पर पहुंचने का अभाव की महत्वता नहीं समझ पाएंगे। तो हमें लगता है हम आज भी वैसे ही जी रहे हैं। हम अपनी जिंदगी बहुत मस्ती में जीते हैं, बेबाक जीते हैं, स्वतंत्रता में जीते हैं। कोई परतंत्रता हमारे ऊपर नहीं है सिवा सनातन धर्म की परतंत्रता। और हमारे पूर्वजों ने जो है मौलिक रूप से, हमारे पूर्वजों ने, पितरों ने, जो हमारे दादा परदादा हुए, उन्होंने संविधान को स्वीकार किया। उस संविधान के अलावा हमारे जीवन में किसी की जो है परतंत्रता। महाराज जी, पहले संत आप एक ऐसे हैं हिंदुस्तान के जो लंदन में भी आपकी शक्तियों का डंका बजा, इस पर बात क्या कहना चाहिए? ये बागेश्वर बालाजी के हमारे प्राचीन काल से ही मंत्रों की शक्तियां रही हैं। बस उसको जानने समझने वाला और उस पर चलने वाला कोई नहीं है, यूं हम मान सकते। जो है वो डंका बजाते हैं। ये गुरु कृपा का बलवान है। गुरु कृपा की महत्वता है कि वहाँ की पार्लियामेंट में भी शक्तियों का कथा व्यास बहुत गए, आचार्य बहुत गए, पर शक्तियों का प्रदर्शन करके कि मंत्रों में क्या ताकत होती है। और जो अंग्रेज दिन रात विज्ञान में डूबे रहते थे, वो अगर जो है ज्ञान को माने और नतमस्तक हो, ये वर्तमान समय में भारत के लिए गौरव का विषय है। और इसका प्रचार हम तो पूरे विश्व में करने की तैयारी है। महाराज जी, आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे और कह रहे थे युवाओं के लिए, यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवा हमारे भारत की दिशा और दशा दोनों सुधार सकते हैं। युवा हमारे इस देश का बूस्ट है। युवा हमारे इस देश का वो आभा मंडल है। युवा भाई बहन हमारे इस देश की वो निधि है, वो संपत्ति है, जिस संपत्ति के प्रयोग से भारत पुनः सोने की चिड़िया बन सकता है। भारत पुनः विश्व गुरु घोषित हो सकता है। विश्व गुरु अभी भी है, पर घोषित रहना बाकी रह गया। एक सवाल और मेरा कि कई बार देखा है आपके चैनलों के माध्यम से लव जिहाद का मामला कई बार सामने उस पर कुछ कहना चाहिए? अनेक बार हमने सावधान किया। हम भारत ये बहनों को, बेटियों को सावधान करेंगे। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावह। हमारे शास्त्र में स्पष्ट कहा है, अपने धर्म में मरना श्रेयस्कर है दूसरे धर्म में विचार करने से। एक किसी बहुत बड़े महापुरुष का सूत्र था, तिल के तेल का कनिस्तर में हाथ डुबो देना, फिर तिल के बोरा में हाथ लगा देना। जितना तिल आपके हाथ में चिपक जावे, उतनी बार भी दूसरे धर्म का व्यक्ति अपने बाप की सौगंध खाए, तब भी एक तिल बराबर भरोसा नहीं करना। जो बहनें कहती हैं, जो बेटियां कहती हैं हमारा वाला ऐसा नहीं हो सकता, उनका हाल श्रद्धा जैसा होता है। इसलिए भारत की बेटियों को अब समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, वरना वो अपने साथ साथ अपने परिवार को जीवन भर का दुख और सनातनी हिंदुओं की कमर तोड़ करके जाएंगी। ये उनके लिए कलंक होगा। इसलिए भारत की बेटियों को, सनातनी बेटियों को अब जागना पड़ेगा, उन्हें हिंदू शेरनी बनना पड़ेगा। और ऐसा हो ही नहीं सकता, काजल की कोठरी में काला टीका न लगे, ऐसा हो नहीं सकता। महाराज जी, जो समाज है कहीं ना कहीं राजनीतिक जो धारा है उससे मैंने प्रभावित रहता है। लोग जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे जुड़े होते हैं, उनकी राजनीतिक धारा से जुड़ते हैं। कुछ लोग जो खुद को सेकुलर कहते हैं लेकिन हिंदू हैं, उनका हमेशा ये मानना होता है कि कहीं ना कहीं लव जिहाद जो उपज है वो कहीं ना कहीं सोच है, उसको पैदा किया गया है। ऐसा कुछ नहीं होता। लोगों को एक दूसरे के साथ प्यार करने का अधिकार होता है। तो ऐसे सेकुलर जो बुद्धि वाले लोग हैं उनके लिए आप क्या कहते हैं? हमें तरस आता है उन पर, हिंदू होने पर, उनके हिंदू कहलाने पर। हमें तो शंका भी हो रही उनके हिंदू कहलाने पर। ये सोच है अगर, तो श्रद्धा कांड क्या है? ये सोच है तो भारत में जितने भी आतंकी हमले हुए वह एक विशेष समुदाय से क्यों आए? अगर ये सोच है तो श्रद्धा के 35 टुकड़े करने वाला एक विशेष समुदाय से क्यों? इसका उत्तर उनके पास नहीं होगा। वो कहेंगे ऐसा तो हिंदुओं में भी हो सकता है। हमारे हिंदुओं में इतनी निर्दयता नहीं है। अगर वो सच्चा हिंदू है, सच्चा सनातनी है, क्योंकि हमारा भारतीय सनातनीय संस्कृति का उपदेशक शास्त्र हमेशा कहता है दया ही मूल है, दया पर जियो, दया करो। तो हमारी दृष्टि कहती है कि वो जो सेकुलर लोग कहते हैं कि एक उपज है, वो भी ऐसे ही उपज हो गए। महाराज जी, अभी आपने एक गलत है, अभी आपने एक धर्म निरपेक्ष होना गलत है। धर्म निरपेक्ष होना क्यों? धर्म निरपेक्ष होना गलत नहीं है और है भी, दोनों परिस्थिति के अनुसार। धर्म निरपेक्ष को ना हम गलत ठहरा सकते हैं, न सही ठहरा सकते हैं। दोनों परिस्थिति के अनुसार खड़ा होना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसी परिस्थिति बनती है जब भगवान कृष्ण संकल्प लेते हैं, हम महाभारत में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, और अपने भक्त की रक्षा के लिए उन्हें जो है पहिया उठाना पड़ा।
धर्मनिरपेक्ष और धर्म पर यही चर्चा है कि ना वो गलत है ना वो सही है, समय और परिस्थिति के अनुसार। जैसे भारत विविधता का देश है, विभिन्न धर्म संप्रदाय इस देश धर्म में तो एक ही है, बाकी तो पंथ और मजहब है। आपकी भूल बहुत बड़ी है। महाराज जी अभी धर्म एक ही है, सनातन वैदिक धर्म, बाकी सब पंथ और मजहब हैं। ना कोई दूसरा धर्म आज तक हुआ, और कभी भी दो धर्मों में लड़ाई जिंदगी में कभी हुई नहीं। भारत के इतिहास या विश्व के इतिहास में दो धर्मों में लड़ाई कभी हुई नहीं। हमेशा लड़ाई हुई धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई है। तो जो भी वर्तमान में लड़ाई है वो धर्म की लड़ाई नहीं, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। तो जितने भी हैं, पहली बात तो कोई भी अन्य सनातन के अलावा धर्म नहीं है, मजहब है, पंथ है, अपने अपने बनाए हुए फंडा है। धर्म सिर्फ एक है, वैदिक सनातन धर्म, इसके अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं महाराज जी, है। भारत विविधताओं का देश है, भारत में सब समाया हुआ है, हमें स्वीकार है, हम भारत के नागरिक हैं। हमारे पूर्वजों ने यहाँ पर जो है यहाँ के नियम को पालन किया, हम उसको पालन करेंगे। लेकिन फिर कहेंगे धर्म सिर्फ एक है। ये बात अब हिंदुओं को, सनातनियों को और प्रत्येक लोगों को दिमाग में भर लेनी चाहिए, बाकी सब मजहब। महाराज जी अब जैसे इन फ्यूचर आपको किसी एक विचारधारा के विषय में खड़े होने के लिए मौका मिले तो किस विचारधारा के साथ में आप सनातन मानवता। और दूसरा एक सवाल मेरा यह है कि अभी आपने भास्कर को जो इंटरव्यू दिया उसमें आपने गृहस्थ आश्रम को लेकर कहा कि इन फ्यूचर आप गृहस्थ आश्रम में जाएंगे, तो आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, विरोधी हैं, वो कह रहे हैं कि जो शक्तियां अभी आपके पास हैं, दैवीय शक्तियां हैं, हनुमान जी की शक्तियां हैं, वो खत्म हो जाएंगी और आपको लगातार ट्रोल कर रहे हैं। और कल आपने जैसे मंच से कहा तो जो सऊदी अरेबिया के जो एक्टिविस्ट हैं वो ट्विटर पर आपको ट्रोल करते रहते, इस पर आप क्या कहें? सऊदी अरब और एक बहुत अच्छा विषय आपने उठाया, हम आज बोलने ही वाले थे। जी, बहुत दिनों से बागेश्वर धाम के खिलाफ योजनाएं और षड्यंत्र चल रही हैं। एग्जैक्टली। बहुत दिनों से लगातार प्लांटेड लोग आ रहे हैं। हाँ। उसको हमने मीडिया से कभी बताया नहीं, क्योंकि लोग ये न समझे कि ये आदमी बहुत कमजोर आदमी है। हाँ। और कभी भी हमने इस बात की चर्चा नहीं की, पर आज करते हैं। जब कल हमने अपने अंतरंग, फिर आप कल के दिन ये कहोगे कि आपके पास तो शक्तियां थी, दूसरों का पर्चा बनाते थे, खुद का क्यों नहीं बना पाए। हम आपको आज मीडिया में बहुत बड़ी बात बता देते हैं, सनातन धर्म पर चलना बहुत कठिन धर्म है। इसमें बहुत हमले होते हैं, बहुत साजिशें होती हैं। आए दिन बड़ी बड़ी साजिशों के शिकार हम भी हुए हैं, हो रहे हैं, और अभी फिर षड्यंत्र चल रहे हैं। इस बात के लिए हम कहना चाह रहे हैं कि हमने सनातन की जोत जगाई है, तो प्रत्येक भारतवासी से कहना चाह रहे हैं कि मानवता, एकता और सनातन की ये जोत बुझनी नहीं चाहिए। हमें किसी का डर नहीं, एक रत्ती भर हमें डर नहीं है अपने शरीर का, एक रत्ती भर। लेकिन वर्तमान में बहुत बड़ी साजिश चल रही है, हो सकता हमारे जान के लिए भी चल रही है, हो सकता ये भी सत्य है, ये भी तैयारी चल रही है। अभी हमको बदनाम करने की भी तैयारी चल रही है, प्लांटेड लोग हमारे पास भेजे जा रहे हैं। हम फिर कहेंगे आप लोग डगमगाना नहीं, हम आपको वचन देते हैं जब तक जिएंगे सिर्फ सनातन की बात करेंगे। जब भी ऐसा कोई कार्य होगा हम स्वयं चाहे पीछे हट जाएंगे, और सनातन को मिटने या झुकने नहीं देंगे। लेकिन हम फिर कहेंगे अगर भगवान ना करे ऐसा हो, पर साजिशें बहुत बड़े स्तर पर चल रही हैं। अब ये हिंदुओं को समझना चाहिए, सनातनियों को, अगर कुछ हो भी जाता है तो ये आग बुझनी नहीं चाहिए, बस यही। सर आप बिट्टा जो है, बिट्टा भी आपके साथ आ गए हैं, हाँ, जो बिट्टा आ गए तो अब आपको और बल मिला है, और बल मिला है आपको, बहुत बल मिला है। बिट्टा जी एक जीवित शहीद है, बहुत पावरफुल आदमी। उन्होंने कहा गुरुजी आप चिंता मत करो, वो उनको खबर लगी ना, हम आपको बता। लेकिन सर उनके पास बहुत सारी सिक्योरिटी है, आपके साथ वो ताना बाना नहीं है जो उनके साथ है। हाँ। तो आपको डर नहीं लगता ऐसे आप बोलते हैं? डरते तो हम कभी किसी से नहीं है। अच्छा। डर तो हमारे अंदर बिल्कुल, हम विवेक आदमी है। डरना, क्योंकि बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं है। लेकिन षड्यंत्र में फंस सकते हैं, जो हमें अंतरंग प्रेरणा लगी। कल के दिन आप ये मत कहना कि आप जान क्यों नहीं पाए। हम पहले से आज घोषणा करके बता रहे, पहली बार मीडिया के सामने, बड़ी साजिशें, विदेशी साजिशें, और भारत के ही लोग, कुछ लोग, विधर्मी लोग हमारे खिलाफ बड़ी बड़ी साजिशें कर रहे हैं। हो सकता है उससे कुछ क्लोजर रिपोर्ट आ रही है कि फंडिंग भी हो रही है। हाँ, यस, बिल्कुल सही आपने क्वेश्चन किया, बिल्कुल सही। हमारे खिलाफ फंडिंग भी की गई, अरब देशों से भी चर्चा आई, यहाँ से भी आई है, तो हमें उससे डरना नहीं। हो सकता जान माल पर भी हमारे ऊपर वो हो, और ये प्रेरणा हमें किसी व्यक्ति ने नहीं दी है, किसी बिट्टा जी ने भी नहीं ये चर्चा की है। ये चर्चा हम अपनी अंतर्मन की, जो हमारी शक्तियाँ हैं, जो हमारे पास गुरु कृपा है, जो हमारे पास हनुमान जी की दया है, उन प्रेरणा से हम आपको बता रहे हैं कि सत्य है, इसमें बिल्कुल किंच बराबर भी झूठ नहीं है, लेकिन हमें भयभीत नहीं। इन फ्यूचर यदि आपकी सिक्योरिटी और ज़्यादा होम मिनिस्ट्री बढ़ाता है तो आप वो सिक्योरिटी लेंगे? क्योंकि आपके अब जैसे ही आप बढ़ रहे हैं, आपकी लोकप्रियता का ग्राफ बहुत ऊपर जा रहा है, तो आपको जो है आप जान माल का भी खतरा होने वाला है। तो आपकी यदि गृह मंत्रालय से सिक्योरिटी बढ़ाई जाती है तो आप उसको स्वीकार करेंगे? बेझिझक हमें सनातन का बड़ा कार्य करना है।
देखिए, किसी को अगर शक्ति बल से लड़ना हो तो हमारे पास बहुत से मंत्र विविधता है। हम देखें, किसी को घबराहट हो तो उसके लिए सिक्योरिटी। महाराज जी क्या चाहते हैं आपकी सिक्योरिटी और बढ़ाई जाए? ये तो सरकार को खुद कोशिश करनी चाहिए, उसके पास बहुत बड़ा खुफिया तंत्र होता है। लेकिन फिर भी जैसे आप अपनी जान का खतरा बता रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है सुरक्षा की मांग करेंगे सुरक्षा बढ़ाई जाए? अगर उनको लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो जी तो रही। महाराज जी, क्या ईश्वर की नियत और पहला क्वेश्चन का आपका जवाब हम देना, इनका जवाब जी ट्रॉल कर रहे हैं बहुत से लोग विवाह को लेकर के, गृहस्थ जीवन। तो भगवान राम क्या थे? गृहस्थ में ही थे। तो हनुमान, श्री हनुमान जी किनके पास सेवक थे? गृहस्थ में ही सेवक। हनुमान जी का अवतार जहाँ हुआ, जिन माता अंजना के, वो भी कहाँ थी? गृहस्थ में ही थी। और शक्तियां या सिद्धियों के बारे में एक पत्नी व्रतधारी सदा बाल ब्रह्मचारी की दृष्टि में ही आता है। एक पत्नी व्रत का धारण करने वाला ब्रह्म, उसकी एक मर्यादा होती है, उसकी एक नियम होता है। वासना में लिप्त होना, और कई बार तो कई ब्रह्मचारी होते हुए भी अनेक के हो जाते हैं। और जो महाराज जी आप हमारी दृष्टि से अनेक का होने की वजह, मेरा सवाल है, कोई प्रभाव, एक मेरा सवाल है, जो लोग वासना में लिप्त रहते हैं, क्या उन्हें सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं? जो लोग वासना में लिप्त रहते हैं, कदापि नहीं। ये शक्तियां और सिद्धियां उपासना का विषय है, वासना का विषय। महाराज जी एक सवाल और हमारी शक्तियों में कोई, हमने पूछ लिया बालाजी से भी, अपने गुरु जी से भी पूछ के हमने घोषणा की। ऐसे कोई पागल या मूर्ख आदमी, गांव के देहाती तो है नहीं कि न्यूज में बने रहने के लिए कोई बात घोषणा कर दे, हमें लाइमलाइट में बने रहने के लिए, तो ये शौक करने के लिए बात नहीं बोलते। पहले बालाजी से आज्ञा ली, गुरु जी से आज्ञा ली, जो हमारी अंतर्मुखी आज्ञा है, उनका कहना है नो प्रॉब्लम। हमें लगता है कि हमारी शक्तियों में बिल्कुल दावे के साथ कहते हैं एक भी शक्तियां यहाँ की। महाराज जी मेरा आखिरी सवाल है, आपको जो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे मध्य प्रदेश में बाबा जो है शुरू हो गए हैं, बहुत सारे बाबा आपका ताना वाना ले लेते हैं, आप जैसे गेटअप ले लेते हैं, उनको आप क्या कहेंगे? कॉपी पेस्ट जो कर रहे हैं। ठीक है, सनातन का काम कर रहे हैं, करना चाहिए। भक्तों का समुदाय बहुत है, बस लोगों को लेकिन महाराज जी एक चीज जानना चाह, लोगों को सावधान करेंगे, अंधविश्वास में ना पड़े। जी महाराज जी, क्या सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण को इसको मानते हैं? आपके विधि हाथ है कि नहीं? परमात्मा के हाथ में। इसको हम मानने से नकारते क्यों नकारेंगे? शास्त्र में ही है, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये परमात्मा के हाथ में। पर आप कहेंगे कि फिर आपको सुरक्षा की क्या जरूरत? आप कहेंगे फिर आपको सिक्योरिटी की क्या जरूरत? लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश परमात्मा के हाथ में। आपके जो अनुयायी हैं आपसे लाभ लेने के प्रयास में आते हैं, हाँ, तो क्या जब विधि हाथ है तो कैसा आप सम्मत हो सकता है? तपस्या बल पर, भगवत कृपा पर, मंत्र बल पर, भगवत कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। दूसरी बात, जो लिखा है वो होना, परंतु बड़े स्तर की चीज छोटे स्तर में निकल जाती है। मान लीजिए 10 सीढ़ियों से गिरना है, तो किसी बुद्ध पुरुष और महापुरुष की शरण में आप 2 सीढ़ी से गिरेंगे, 8 आपकी बच जाएंगी, गिरना तय है। मान लीजिए 2 सीढ़ी आपको चढ़ना है, तो किसी बुद्ध पुरुष और गुरु कृपा से आप सीधी 10 सीढ़ियां चढ़ जाएंगे। इतना बूस्ट, इतनी उनका जो सौभाग्य, गुरु का सौभाग्य शिष्य के दुर्भाग्य के साथ जुड़ता है, तो उस शिष्य का कल्याण हो जाता। इसलिए भारत में गुरु परंपरा है, पूरे विश्व में गुरु परंपरा है, इसीलिए दरबार की आवश्यकता है। जब व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़ता हमें क्या करना चाहिए, तब ईश्वर की शरण में आने के लिए महात्मा, गुरु, संत, दरबारी, सिद्ध पुरुष, ये सिर्फ माध्यम है आपकी बाहें पकड़कर ईश्वर से जोड़ने का, ना कि साध्य। और हम हमेशा बोलते कि हमसे जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, जुड़ना ये तो बालाजी से जुड़ो। हमें बालाजी ने जो सिद्धि दी वो किसी और काम से दी, वो हम कर रहे हैं, जिसकी मिर्चा पूरे भारत में विधर्मियों को लग गई। कर्म प्रधान के भाग्य, कर्म प्रधान के भाग्य, कर्म से ही भाग्य बनता है। कर्म करना जरूरी है, कर्म करना बहुत जरूरी, कर्म के साथ कृपा जरूरी, कर्म के बिना फल नहीं मिलेगा। महाराज जी, जहाँ पे आप कथा कर रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम हैं, बहुत सारे मुस्लिमों के घर हैं, उसके बावजूद उनको समर्थन करें, क्या उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जैसे आप अच्छा है, खबर में बोला था कि उन्होंने कथा में प्रसाद बांटा, कथा में व्यवस्था की, सेवा की, करना चाहिए, बहुत जरूरी। देखो, भारत ऐसा राष्ट्र है, भारत, हमारा सनातन धर्म किसी से विरोध करना नहीं सिखाता है। हम तो मानवता के आदमी हैं, लेकिन सनातन के कट्टर हैं। सीधी सी बात फिर कहेंगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। महाराज जी, एक प्रश्न ये है कि समाज में आप आजकल देख रहे हैं आधुनिकता के नाम पर जो बच्चे हैं, युवा हैं, तो कहीं ना कहीं जो उनके वस्त्र जो है वो बदल चुके हैं, पहना बदल चुका है। वहीं दूसरी ओर लोग घूमने के लिए तीर्थ स्थलों पर जा रहे हैं, शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए लोग तीर्थ स्थलों पर जा रहे हैं, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं?
पर आप क्या मैसेज देना चाहिए? ये पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव है और इसके लिए हमारे जिंदगी में हम सबको यही कहना चाहेंगे कि अपनी संस्कृति को कदापि नहीं भूलना चाहिए। जो हमारी परंपरा है घर की, स्वप्न में नहीं भूलना चाहिए। चाहे जितने बड़े बन जाओ, और अपनी संस्कृति पर सजग रहो, अडिग रहो, इसको मानते रहो। इसके लिए ये सब मूवियाँ ही जिम्मेदार हैं। महाराज जी, एक हिंदू एक गाय के लिए आप उपाय कर रहे हैं गुरुजी, फिर भी लोग जो है गौ माता का दूध पीने के बाद उसको छोड़ देते हैं, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहेंगे कि अगर माँ को आवारा घुमाओगे तो पुत्र की बदनामी होगी। अगर या तो गाय को माँ कहना बंद कर दो, अगर गाय को माँ कहते हो तो उनको सड़कों पर मत घुमाओ। माँ अगर सड़क पर बैठेगी तो पुत्र की क्या दुर्दशा होगी। तो सनातन धर्म की रक्षा और हिंदुओं की एकता के बारे में आप बार बार कहते हैं, उसके बावजूद ही लोग जो है अपने इस धर्म से जो है विचल रहे हैं, हट रहे हैं, उनके लिए कैसे? उनके लिए ये इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हिंदू सनातनी बेचारा भोला आदमी है ना, ये लोग समझते नहीं, बहुत भोले बातों में आ जाते हैं। अब नए नए दरबार चालू हो गए दूसरे धर्म वालों के, वो ऐसा फू करते हैं आदमी हो जाता है। उन्हें क्या बतावे, आप सुनकर आश्चर्यचकित होंगे। हम एक बार अपने गुरुजी से, जो हमारे गुरुजी हैं, बात नहीं करते, सामने नहीं बैठे, सन्यासी बाबा, पर अंतर्मन में हमारी बात होती है। तो हम एक दिन गुरुजी से पूछ रहे कि आपने हमें ये सिद्धियां, ये शक्तियों से क्यों जोड़ा? अच्छी खासी कथा करते हैं, क्या जरूरी है? बेफजूली की आपद मोल ले रहे। बोले बेटा, सठे साठ्यम समाचारित, जैसे को तैसा जवाब देने के लिए ये सिद्धियां हैं तुम्हारे पास। तुम्हें पूरे भारत में राम नाम का प्रचार करना है, करना है, करना है, अंजाम कुछ भी हो। इसीलिए हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, हिंदू बहुत भोला है, तो वो क्षणिक सुख के लिए किसी को भी आज के समय में व्यक्ति भगवान मान लेता है। भगवान एक ही है, वो भगवान राम और हनुमान जी। राजनीतिक परिदृश्य पे कुछ कहना चाहेंगे? भविष्य में अगर आपको राजनीति करने का मौका राजपीठ अलग है, व्यासपीठ अलग है, हमें मौका भी मिलेगा तब भी धन्यवाद। राजनीतिक परिदृश्य पे कुछ कहना चाहेंगे महाराज? राजनीतिक परिदृश्य पर हमारा यही कहना है कि राजनीति होनी चाहिए और राष्ट्र हित की नीति के साथ होना चाहिए। स्वार्थ हित, स्वाहित और केवल पार्टी तक सीमित वाली राजनीति गंदी राजनीति है। राजनेताओं के ऊपर अंकुश लगाने के लिए इसलिए व्यासपीठ है, इसलिए सब राजनेताओं को व्यासपीठ का सहारा लेना चाहिए और उपदेशों को सुनकर मनन करना चाहिए, ताकि राष्ट्र हित पर चिंतन। महाराज जी, आप सनातन का प्रचार करने के लिए जंगलों में क्यों जा रहे हैं वनवासियों के बीच? इसकी क्या जरूरत है? अनेक मिशनरियां उनको भोले भाले लोगों को लालच देकर के बहला रहे हैं, बहका रहे हैं। बड़े बड़े कथा व्यास उन तक पहुंच नहीं पाते हैं, बड़े बड़े आचार्य उन तक पहुंच नहीं पाते हैं, क्योंकि धन वो देते नहीं है, शहरों में वो आ नहीं पाते हैं। और अमीर लोग सिर्फ मंच पर आते हैं, गरीब सिर्फ ताली बजाने के काम आता है, वनवासी सिर्फ ताली बजाने के काम आता है। इसलिए हमने उल्टा कार्य किया है कि हम वन में जाकर के कथा करेंगे और अमीरों की जगह उन वनवासियों को मंच पर चढ़ाएंगे और अमीरी मंत्रियों को नीचे बैठा करके ताली बजवाएंगे, ताकि समानता का भाव प्रकट हो सके और मिशनरियों पर अटैक हो सके। तब तो ये हमारे खिलाफ षड्यंत्र होने लगे। डर लगने लगा ये आदमी उल्टा। आप कई बार हिंदुत्व को लेकर गुरु जाते हैं, इसको लेकर आप कई लोगों के निशाने पर भी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? निशाने पर होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत अपनी जिंदगी विभाग रहते हैं, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के भी निशाने पर हो, हम हनुमान जी के सहारे पर हैं, हनुमान जी के निशाने पर बने रहें। बस एक निशाना हमको चाहिए। लोग क्या कहते, हमें इससे डर नहीं, न हमें कल की परवाह है, न आज की परवाह है। कल प्राण जाते हो चले जाएं, लेकिन हम हिंदुओं को, सनातनियों को, जितने हमसे लोग जुड़े हैं, हम यही कहेंगे जो दीपक हमने जलाया है ये बुझने मत देना। बस महाराज जी, एक लास्ट क्वेश्चन, मीडिया के माध्यम से क्या देश को संदेश है? भारत में अगर सामाजिक समरसता बनाना है, सबसे पहले जातिवाद पर प्रहार किया जाए, जातिवाद शून्य किया जाए और सनातनीय संस्कृति के प्रचार के लिए बल दिया जाए। ये प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को समझना चाहिए और प्रत्येक मानव के लिए हमारा यही प्रार्थना है। जितने भी लोग रहते हैं, किसी भी धर्म से हो, धर्म तो सनातनी है, बाकी जितने भी पंथ के लोग हैं, श्रीमान जी और सबसे निवेदन है, सबसे सर्वोत्तम धर्म है मानवता का धर्म। तुम सब कुछ करना पर मानवता का धर्म मत भूलना। और अगर धर्म के खिलाफ लड़ रहे हो तो आप अधर्मी हो। कभी कोई धर्मों में लड़ाई नहीं होती है, अगर आप लड़ रहे तो आप अधर्मी हो। लड़ाई हमेशा धर्म और अधर्म में होती है। इसलिए कोशिश करो कि सब लोग सामंजस्य में रहें, प्रेममय रहें, मानवता की सीख सदैव देते रहें। महाराज जी, हाल ही में आमिर खान ने अपने नए ऑफिस का उद्घाटन किया कलश पूजन के साथ, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हाँ, ये जो है ये हिंदुओं के जगने का सुप्रभाव मिलने लगे हैं। हरे झंडे, ये हरी झंडी मिलने लगी।
ये हिंदू जग रहे हैं ना, जो बाइकआउट कर रहे हैं सनातनी, ये कथा का परिणाम है। जो लोग कहते हैं कि महाराज जी क्या होता आपके बोलने से, चिल्लाने से, नाराज होने से, सिर्फ न्यूज पेपर बन जाते हो, ये देखो ये होता है कि वो कलश भी रख रहे हैं, तिलक भी लगा रहे हैं, प्रणाम भी कर रहे हैं, धीरे धीरे वो समझ गए हैं, वो समझ गए हैं कि अगर जीना है तो ऐसे ही अच्छे से जी सकते हैं। क्या गुरुजी अपना व्यवसाय बनाने के लिए ढोंग कर रहे हैं? कौन? आमिर खान जैसे काम भी है लेकिन सनातन तो है। आमिर खान ने कलश पूजा की, अगर कोई और कर देता है छोटा तो उसको फतवा जारी हो जाता है कहीं या नमाज पढ़। यही तो वैमनस्यता है, ये उन लोगों को समझना चाहिए, उनके धर्म के लोगों को एक बार मीटिंग करना चाहिए उनको हमारे साथ। गुरुजी कल कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने छतारी में प्रसाद बांटा है और भक्तगण आए हुए थे, उन्होंने कहा है कि हमें नहीं लेना चाहिए प्रसाद। कुछ भक्तगण आए हुए थे कथा में, उन्होंने कहा है कि हमें प्रसाद नहीं लेना चाहिए। आज तक हम लोग उनको देते रहे जी, उनको उनकी वो जो धार्मिक यात्रा है उसके लिए भारत सरकार रुपया देती रही, अगर वो कुछ बांट रहे तो लेना चाहिए। हिंदुओं को ये नहीं कर, हम तो कहते वो मकान दे दें, हम तो तैयार हैं। बीमारियों का इलाज